सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल मणिपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको लेकर मुझे लगा कि एक बार फिर से मैं आपके साथ चर्चा करूं, क्योंकि जब जब मेरी और आपकी बात होती है हम हमेशा यही बात करते हैं कि बहुत जरूरी है कि मणिपुर में शांति आए। तभी मणिपुर का विकास हो सकता है, तभी देश का भी विकास हो सकता है। लेकिन जब जब ऐसा लगता है कि मणिपुर में सब कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, तब तब कोई ना कोई धमाका हो जाता है। अब बिष्णुपुर के मोईरांग में खबर है कि वहां पर कुछ कुकी समुदाय से जुड़े उग्रवादियों ने कोई रॉकेट दागा, जो माइते के एक घर में गिरता है और वहां पर अपनी मां के साथ सो रहे 2 बच्चों की मौत हो जाती है, मां घायल हो जाती है। और जो घर था वो एक बीएसएफ के जवान का घर था। और उसके बाद हमने देखा कि माइते समुदाय में काफी ज्यादा गुस्सा था। उन्होंने सीआरपीएफ कैंप पर हमला बोल दिया, वहां पर उनकी गाड़ियां तक जला दी और फिर सीआरपीएफ को भी फायर खोलना पड़ा। तो वहां पर भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग घायल हुए हैं। तो कैसे जो मणिपुर में हालात बने हैं, कभी हम देखते हैं सर कि कुकी वर्सेस नागा हो जा रहा है, कभी हम देख रहे हैं कि वापस फिर से माइते वर्सेस कुकी हो जा रहा है। कैसे आप मणिपुर के हालातों को देख रहे हैं और क्यों सरकार या सीएपीएफ अभी तक इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाई? सर जी राजेश जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और आपके साथ जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट खास तौर से मणिपुर के ऊपर बात करता हूँ तो बहुत ही खुशी होती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ हल एक निकाल लेते हैं अल्टीमेटली, और अब उस पर लोग सुनते भी हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैंने भी ये मीडिया में रिपोर्ट्स पढ़ी कि सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स ने ये किया वो किया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मिलिटेंट मिलिटेंट है। जब हम बोलते हैं कि कुकी मिलिटेंट हुआ या माइते मिलिटेंट हुआ या ये मिलिटेंट हुआ, वो मैं उचित नहीं समझता हूँ निजी तौर पे। आई फील मिलिटेंट मिलिटेंट होता है, और समुदाय के वी कैन पेंट अ फुल समुदाय के उसकी तरह वो समुदाय है। कुकीज बड़े अच्छे हैं, माइते बड़े अच्छे हैं, नागाज बड़े अच्छे हैं। मणिपुर में दो चीजें चल रही हैं। एक तो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम चल रही है, वो चल ही रही थी। अब ये एथनिक वायलेंस शुरू हो गया 3 मई के बाद, 2 साल पहले की बात। तो अब दोनों को एक तरीके से मिक्स होता जा रहा है। बहुत लोग उसको मिक्स भी कर रहे हैं कि मणिपुर इज बर्निंग। यस, मणिपुर इज बर्निंग, नो डाउट। मगर अब देखिए, जो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है वो तो सेपरेट हुई बिल्कुल। जैसे कि ठीक है। प्री पाक, केवाईकेएल, यूएनएलएफ, पीएलए, कल से ग्रुप था। आइए, कहीं उनके तो फोन ना हो राजेश जी, आपके आपके बहुत से चाहने वाले हैं कि देखा नॉर्थ ईस्ट से कोई फोन आ रहा हो आपको। ठीक है, बिल्कुल खैर सर। है। तो देखिए, तो वो हो गई इंसर्जेंसी प्रॉब्लम वाला हो गई। अब ओके। माइते कुकी, अब क्या हुआ, अभी तकरीबन 13 मार्च की बात है। 7 गिरफ्तारी हुई थी, जो आपने भी बहुत कवर किया। 6 बिल्कुल यूक्रेनी सर। वासी, 3 लखनऊ एयरपोर्ट से, 3 दिल्ली एयरपोर्ट से, एक अमेरिकन नेशनल कलकत्ता एयरपोर्ट से, जो कि मिजोरम के रास्ते से जा रहे थे म्यांमार में, और एक ड्रोन की ट्रेनिंग देने के लिए बेसिक, क्योंकि यूक्रेन ओके। में ड्रोन का बहुत ही एक्सपर्टीज है। तो उसको लोगों ओके। ने हिंदुस्तान से लिंक करना शुरू कर दिया कि क्या पता कि ये हिंसा भड़का रहे होंगे, एनआईए ने अरेस्ट किया है, क्या बात है। देखिए, मैटर वो इंक्वायरी में है। लेकिन हाँ, कई मुझको भी थोड़ा शक पैदा हो गया कि भाई, शुबा हो गई कि भाई ऐसा अगर हुआ है तो यानी कि हो सकता है कि जी। ये एंगल को हम रूल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, मैंने ये जंग कह रहा हूं मैं, ये ऑलमोस्ट एक तरीके से मान ही लिए जो क्लैश हुए थे, तो शुरुआत में ही मैंने पहले सप्ताह में कह दिया था कि हमको अगर मणिपुर का जो हिंसा है जो भड़क रही है, अगर हम अभी नहीं कर पाएंगे ना, तो ये और बड़ी हो जाएगी फिर बदकिस्मती से, और मैं ये नहीं चाहता हूं कतई। और ये स्प्रिल हो जाएगी, ये स्पाइरल हो जाएगी उसके बाद फिर। और जो मेरा भारत सवाल एक बड़ा, जी, जो और मैं जो हमेशा भारत सोचता हूँ कि असम राइफल की जिम्मेदारी है पूरी नॉर्थ ईस्ट में शांति कायम करने में। असम राइफल करती आई है, कर रही है। एडिशनल फोर्स, चाहे वो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, उसको भी तैनात किया गया है। इंडियन आर्मी की भी तैनाती है वहां पर। लेकिन क्या कारण आप देख रहे हैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर की लगभग 3 साल के आसपास का वक्त हो चुका है, हम अभी भी इस वायलेंस को नहीं रोक पाए हम, यानी कि असम राइफल? देखिए, एक तो पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है कि आप और ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन इट्स नॉट इनफ। ऑब्वियसली इट्स नॉट इनफ, बिकॉज अगर होता तो अब तक विल द वे हम रोक लेते हैं। अब तक
किसी तरह काबू में हो जाता। और मैंने ये एनालिसिस जी पहले किया था कि अगर हम अभी इसको रिजॉल्व नहीं कर पाए तो आगे जाके बाहरी ताकतें इसका फायदा उठाएंगी, और ऐसा हो सकता है, ऐसा शक भी हो रहा है लोगों को। जी। इसका सोल्यूशन क्या और निकलेगा? जी, और ये अभी एक इसका बात और भी है कि जिस प्रकार से वेपन्स हैं और जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है रॉकेट से हमला किया गया, हमने देखा है कि कई देसी हथियार हैं, देसी रॉकेट का इस्तेमाल, चाहे वो पीएलए हो या कुकी नेशनल फ्रंट हो, ये सब करते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी देखा है कि अत्याधुनिक मॉडर्न वेपन्स जो हैं इन संगठनों के पास हैं, जो अमेरिकन आर्मी यूज करती है, वो चीजें हम इनके पास देखते हैं। तो कितना मुश्किल असम राइफल के लिए चैलेंजिंग होगा। एक तरफ अमेरिकन की टेक्नोलॉजी, अमेरिका के वेपन्स, अमेरिका की ट्रेनिंग, खासकर ड्रोन और वेपन यूज करने की, जो हम देख चुके हैं, और ये हम कुछ लोग पकड़े भी गए, जैसा इशारा आपने भी किया। और दूसरी तरफ हमारी असम राइफल। तो देखिए, असम राइफल्स एक ऐसी फोर्स है जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ अव्वल दर्जे के हैं। लोग वियतनाम के गुरिल्ला वॉरफेयर की बात करते हैं, वियतनाम की एम्बुश की बात करते हैं, उनके जंगल वॉरफेयर की बात करते हैं। भैया, मैं असम राइफल्स की दाग देता हूं। मैं कहता हूं, आप देखो हमारे बंदे जो हैं असम राइफल्स में, वो क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस जी पलटन में मैं था 26 असम राइफल्स में, हमारी पलटन में कई सारे जो एक्स अंडरग्राउंड है ना, सरेंडर्ड ओके मिलिटेंट्स, वो भी थे, जी और अव्वल दर्जे के थे। भैया, उनकी ट्रेनिंग, एक तो कईयों की ट्रेनिंग हुई म्यांमार के अंदर, ठीक है, जब वो इंसर्जेंट थे वहां से। उसके बाद डबल ट्रेनिंग हुई, फौज की ट्रेनिंग, असम राइफल्स की ट्रेनिंग। तो आप समझ सकते हैं जी कितने घातक वो लड़ाके बन चुके थे वो। और पूरी मतलब उनको, वो दे कैन थिंक फ्रॉम द अदर साइड। उनको पता है कि इस साइड पे ये सोच है, इस साइड पे ये सोच है। तो वो अव्वल दर्जे के थे। अच्छा, मैं बताऊं क्या वजह है कि अब तक असम राइफल या आर्मी या पैरामिलिट्री को, वायलेंस को, हिंसा को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई है? देखिए, बिल्कुल सर। एक जिम्मेदारी के साथ एक अथॉरिटी बहुत जरूरी होती है। विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अथॉरिटी, विद अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर किसी गार्ड को एक डंडा दे दो और बोलो ये जी पावर, डंडे की पावर है, ठीक है, वो बेचारा ऑपरेट नहीं कर पाएगा ना। उसको जी पूरी छूट देनी होगी कि जो छूट मिसयूज ना हो, जो ओके छूट मिसयूज ना हो, मिस्टर वो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी बंदे को, फोर्सेस को। तब जाके वो फोर्सेस के पास कुछ, हमने बदकिस्मती से देखा कि अपने फौजी यहाँ दादागिरी हो रही है, उनपे वेपन छीने की कोशिश हो रही है। आई कार्ड, अरे यहाँ आई कार्ड दिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, जी कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। अरे, हम पूछेंगे आपसे या आप पूछोगे हमारे से? तो ये बिल्कुल हमने देखा कि भाई ये क्या हो गया भैया। तो इसके लिए देखिए, अगर आप पावर्स नहीं दे रहे हो फोर्सेस को, और आप उम्मीद कर रहे हो कि फोर्स आपको लाके, अरे अपने जवान दूर दराज इलाकों से आते हैं, अपने गांव से जी छोड़ के आ रहे हैं, फैमिली को छोड़ के आ रहे हैं, यहाँ पर जान माल सबका खतरा है। आप जोखिम उठा रहे हो, अपनी जान की परवाह करते बगैर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और वो कूद पड़ते हैं जो मिलिटेंट बिल्कुल उनके सर। आगे। और एट द एंड ऑफ द डे, हम व्हाट डू वी गेट? हमारे आई कार्ड चेक किए जाएंगे, हैं? बिल्कुल। आप हमारे से यार छीनोगे। तो और आई जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है कि आधार कार्ड और आपके आईडी कार्ड, आर्मी नंबर आपके चेक किए जा रहे हैं, और कर कौन रहा है? सिविलियन चेक कर रहे हैं, और चाहे वो किसी समुदाय से भी जुड़े हों। लेकिन ये जो सिचुएशन आगे बनती जा रही है, मुझे लगता है, जैसा आपने भी इशारा किया, कि बेहद खतरनाक होगी देश के लिए भी और मणिपुर के लिए भी। लेकिन आई होप कि असम राइफल है तो सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर। थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, जय हिंद।